हो भोला। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर मुनीम जी। मुनीम जी, बाबू साहब जंगीलाल को कर्ज ले गए कितने दिन हो गए? बाबू साहब जोड़ी तो बताइए। बाबू साहब पूरे 6 साल बीत गए। पूरे 6 साल बीत गए। कर्ज देना तो बड़ी दूर की बात है, वो साला अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया। बाबू साहब न आए ना हुए गरीब। तत्काल कारिंदों को बुलाओ। करिंदो बहुत जल्द आओ बाबू साहब, याद करें। बाबू साहब जय शंकर। बाबू साहब क्या है? और सुनो कारिंदे ध्यान से, करना क्या है काम। सुनो कारिंदे ध्यान से, करना क्या है काम। और 10 रुपया ले गया कर्जा जंगीलाल। कारिंदा जी बाबू साहब। मेरे यहां से कर्ज ले गया है जंगीलाल। जी बाबू साहब। जाओ तत्काल जंगीलाल को हवेली पर बुला कर ले आओ। ठीक है बाबू साहब। बाबू साहब को बताइए। बाबू साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया बोलो। बाबू साहब जंगीलाल तो मर गया। क्या कहा? जंगीलाल मर गया? हाँ बाबू साहब जंगीलाल मर गया। जंगीलाल मर गया तो क्या हुआ सुनो। कहिए बाबू साहब। इसमें क्या है? अगर जंगी मर है क्या? इसमें क्या है? अगर जंगी मर है गया, उसका बेटा सलामत है संसार में। कर लूंगा कर्जा उसे वसूल मैं सभी। जाओ उसको बुला लाओ दरबार में। कर दो। जी बाबू साहब। अगर जंगी मर गया तो क्या हुआ? उसका बेटा सलामत है संसार में। जी बाबू साहब। जाओ तत्काल दर्शनवा को हवेली पर लिवा कराओ। आज मैं उससे अपना कर्जा वसूल करूंगा। ठीक है बाबू साहब। जय शंकर बाबू। मुनीम जी। बाबू साहब कारिंदे गए दर्शनवा को बुलाने। आओ हम चलते हैं कमरे में बैठकर उसके बारे में सोचते हैं। चला सोचा हम दिया 66 जोड़। कर भला तो हो भला। मास्टर अभी चोरी सा ना हो गया वही की करिए की करिए। की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए हाजी की करिए की करिए। दिल चोरी सा ना हो गया की करिए की करिए। करिए की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए करिए की करिए की करिए। मैं नसो मतुल्ली हो
दिया मालिक। प्रभु, हम जैसे गरीबों के लिए कोई रास्ता सुझाई दे। हर प्रभु, खाने पीने बिना हम लोग मर रहे हैं, कैसे जीवन बीते प्रभु। बड़ी देर भाई, बड़ी चलते चलते मेरे पाग हारे। अभी होने को आई है शाम, बड़ी देर भई, बड़ी जैसे गरीबों पर करम की नजर करिए प्रभु। कोई रास्ता बताओ, खाने पीने बिना मालिक मर ही जिंदगी से अब मौत दे दो प्रभु। हेलो, ये गंगा प्रसाद साहू ग्राम कूरा के रहने वाले, इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारे मालिक को 200 रुपये चंदा दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद। ये भगवान क्या देख रही हूँ। जब से पिताजी गुजर गए तब से हमारे स्वामी जी जहाँ बैठते हैं बैठे ही रह जाते हैं। ना जाने इन्हें क्या हो गया है, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं। मैं इनसे खुद पूछूंगी आज। स्वामी जी, ये क्या बात है? आपको आखिर क्या हो गया है? अरे जीना मरना तो लगा ही रहता है स्वामी जी, लेकिन आप इतना उदास हो जाते हैं। क्या करूं प्रिय, रात दिन सोच रहा हूँ कैसे अपना जीवन बीते। स्वामी जी, मैं आपसे प्राण पिया जब सो गए बाबूजी से प्राण पिया जब सो गए बाबूजी सुरगना, तब से घर में आप बैठे थे। हेलो, ये राम आश्रय ग्रामपुरे पंडित ये 101 रुपया मालिक को चंदा दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद दे रही है। प्रिय जी, स्वामी जी क्या कह रही हो कि बाबू जब से मर गए आप जहाँ देखो वहाँ बैठे ही रहते हो। स्वामी जी, आखिर क्यों किसी से बोलते चालते नहीं? अरे मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, कम से कम मुझसे तो कुछ बातें की करिए।
मैं भी बैठे बैठे बोर हो जाती। जिसके ऊपर मुसीबत आती है प्रिय सुनो तो क्या वो मुसीबत आपकी है? मेरी नहीं है। मेरे बाबूजी नहीं थे वो? क्या आपके ही बाबूजी थे? क्यों नहीं प्रिय? तो बाबूजी जब से मरे फूट गई तक के बाद मुसीबत ही मुसीबत आ रही थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? लेकिन स्वामी जी आप बैठे रहेंगे अगर घर में आप बैठे रहेंगे अगर घर में फिर भला होगा गुजारा सजल। आप खुद देखते 4 दिन हो गया आप खुद देखते 4 दिन हो गया खाने पीने का कुछ ना सहारा। मुझे 4 दिन हो गए। अगर किसके पेट में 4 दिन अन्न न जाए उसके दिन पे क्या बीतेगी? उसी तरह आप, उसी तरह मैं। क्या मैं भूखी हूँ तो क्या आपको भूख नहीं लगती? तो क्या कहूँ, कहा मुझसे जाता नहीं, एकदम से विधाता गए झूठ है। कोई गर्दिश में अपना दिखाता नहीं, सब गए झूठ है, सब गए। अगर समय बनी रहती है तो दुनिया पूछते हैं नात बात यार दोस्त गांव समाज सब। जब समय बिगड़ जाती है तो कोई नहीं। जब 4 दिन हो गया चूल्हा में आग नहीं जली। देख रहा हूँ कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पर जाऊँ। मैं मानती हूँ स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि कोई गर्द से सहारा नहीं होता, लेकिन मुझे आपकी और अपनी कोई परवाह नहीं। आपको अपनी कोई न परवाह है। भूख से मर रहा मेरा ये नूरे नजर। दूध सूखा बिना अन्न जल के पिया। जल के पिया, क्या पिलाऊं इसे मैं हमारे डॉक्टर साहब प्रेम गोस्वामी जी, ए बहन ये 10 रुपये ले लो, बच्चे के लिए दूध मंगा लेना, हमारे डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और मिल जाएगा आपको, दूध मंगा लेना, इसके लिए दे रहे हैं।
स्वामी जी। आप क्या करिए कि हमें तो हमारी आपकी कोई परवाह नहीं है, परवाह तो इस बच्चे की है। हाँ स्वामी जी, इस बच्चे की परवाह है। दूध के बिना अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ये मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। जब पेट में जाएगा नहीं तो दूध कहाँ से होगा, और दूध बच्चा नहीं पाएगा तो दूध के बिना भूखा मर जाएगा। प्रिय, अगर बच्चा मर गया तो गांव समाज के लोग यही कहेंगे कि ये दोनों प्राणी अपराधी हैं, पापी हैं, बच्चे को खा गए। दूध के बिना मर रहा, किसी कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पर जाऊँ मांगने के लिए? प्रिय, स्वामी जी, कोई उपाय सोचो, कम से कम बच्चा तो जिंदा रहे। प्रिय, मैं क्या उपाय सोचूं स्वामी जी? मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। मैं क्या एक बात हमारे दिमाग में आ रही है, अगर माने तो। अगर आप नाराज ना हो तो मैं वो बात कहूँ आपसे स्वामी जी। मैं नाराज क्यों हुआ? कौन ऐसी बात कहोगी जो मैं नाराज हो जाऊंगा? कोई उपाय सोचो कि बच्चा तो जिंदा रहती है। सुनिए स्वामी जी, आपकी गर रजा हो हजारी बलम, जाके मैं कुछ दिन गुजारा करूं। तो गया लाल को गए हमारे जो कुछ हो गया, लाल को गए हमारे जो कुछ। इस जहां में मैं किसे का सहारा करूं? स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊं नैहर। वहाँ माँ है, बाबूजी है, वहाँ दूध का इंतजाम हो जाएगा। कम से कम वहाँ मेरा बच्चा भूखे तो नहीं मरेगा स्वामी जी। आप ये देखिए बाबूजी, आप लोग, एक समय है, एक वक्त होता है, इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होती है। आज क्या कह रही हैं कि प्राणनाथ हमें आज्ञा दीजिए, अपने बच्चे को लेकर मैं अपने नैहर चली जाऊं। देखा, यह है स्वार्थ का संसार। आज मुसीबत में तुम ही मेरा साथ छोड़ करके और अपना बच्चा लेकर के अपने नैहर जा रही हो। जाओ प्रिय, ठीक कह रही हो। हम अगर खाना पानी देने लायक रहते, तुम्हें सुख देने लायक रहते तो आज मेरा साथ न छोड़ती। तो आज गरीबी है, मुसीबत है कि एक दाने को मोहताज हूँ, तो तुम भी मेरा साथ छोड़ के अपने नैहर जा रही हो। अपना बच्चा लेकर के अपने नैहर जा रही हो। आज मुसीबत है, तुम भी ठोकर लगा रही हो। जाओ प्रिय, जाओ, अपना बच्चा ले लो, अपने नैहर जाओ। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें सहारा मिलेगा। और मेरी दुनिया में मुझे कौन रह गया है? हमें कौन सहारा देगा? मेरी भी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। लेकिन एक बात यही कहूँगा प्रिय, सुन लो। हमने तुम्हारी मांग में सेंदूर डाला, पति पत्नी का नाता है। शादी के वक्त शपथ होती है, यही शपथ होती है कि सुख दुख में हम दोनों प्राणी अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन आज समय बदल गई है, तो आज तुम मेरा साथ छोड़ के जा रही हो नैहर। जाओ जाओ, लेकिन एक पति के नाते तेरी बात जरूर कहूँगा, जो एक मेरा धर्म है तुम्हें सब समझाने के लिए। यही बात सुन लो, उसके बाद तुम जाओ नैहर चली जाओ। स्वामी जी, एक नहीं आप 2-4 बातें कहिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। सुनने को तैयार हो तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। तो द्वार देखे मुसीबत का
मरे अपने घर में जिए, धर्म कहता है प्यारी हमारा। धर्म तो यही है कि हर नारी का स्वर्ग पति के चरणों में है, लेकिन नहीं, अब जब मुसीबत पड़ी है तो तब पति ने कोई नहीं दुनिया में। आज तुम भी साथ छोड़ के जा रही, जाओ अपना बच्चा ले लो तो फिर नैहर चली जाओ, और मेरी भी किस्मत जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ हाँ साहब, आ गए हमारे संजय सरोज। संजय सरोज जी की तरफ से कमेटी के लिए 500 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। साथ साथ में आ गए हमारे परम आदरणीय केदार भैया। केदार भैया जी की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार पुरस्कार मतलब कमेटी के लिए भैया का नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। हाँ भैया, आवश्यक सूचना, किसी एक व्यक्ति की भैया चाबी खो गई है, पल्सर गाड़ी की चाबी खो गई है। कोई भी व्यक्ति पाए हो तो भैया चाबी स्टेज के पास पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। स्वामी जी, क्या बात है? अब क्या रह गया है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आज से ऐसे भले ही 4 दिन नहीं, चाहे मुझे 2-4 दिन और भूखे रहना पड़े, लेकिन मैं अपने मैके नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। स्वामी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर। अगर ये बात है तुम मुसीबत में साथ छोड़ करके नहीं जाओगे तो हम भूखे प्यासे तुम्हें नहीं देखेंगे प्रिय। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ भीख मांगने के लिए, भीख मांग करके मैं तुझे खिलाऊंगा, लेकिन भूखे प्यासे नहीं मरने दूंगा। एक बात तो ध्यान रखना प्रिय कि जब से बच्चा पैदा हुआ आज तक अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर कभी मैंने खिलाया नहीं हूँ, लाड प्यार दुलार नहीं किया अपने बच्चे को। मैं लाओ आज अपने बच्चे को हम अपनी गोद में प्यार से खिला लूं, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा। और ये वक्त कभी याद आएगा प्रिय जब बेटा सयाना होगा, कोई बात पड़ी तो मैं एक से कहने लायक रहूंगा कि बेटा हम तुमने भीख बहुत मांग मांग करके मैं पाला हूँ, जब तुम पैदा हुए तो सूखा पड़ गया था। ये बात मुझे याद रहेगी। लाओ आज अपने बच्चे को हम खिला लूं, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, लीजिए। अरे बच्चा जला कैसे रे? ये जला कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अरे इतना लापरवाही बच्चे के साथ, ये जला कैसे? स्वामी जी, बच्चे को तो अपने गोद से कहीं दूर करती भी नहीं हो, मैं तो हमेशा इसको अपने गोद में ही उठाए रहती हूँ। बच्चे आप काला निशान देख रहे हैं इसीलिए कह रहे। देख रहा हूँ स्वामी जी, मेरा बच्चा जला नहीं है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ है, जिस वक्त पैदा हुआ था तभी मैंने देखा कि बच्चे के दाहिने भुजा पे सूर्य का निशान था, वही है काला काला निशान आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहा प्रिय? अपने बेटे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना है? हाँ स्वामी जी। किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना हो और जिसके सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो, वो बड़ा भाग्यशाली होता है प्रिय। काहे का भाग्यशाली स्वामी जी? जब से बच्चा पैदा हुआ तब से हमारे देश में सूखा पड़ गया, हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, हम लोगों के सर का साया उठ गया। हेलो भाई जी, संतोषी जी डॉक्टर नसीराबाद से कह रही हैं कि आप कहीं मत जाइए, अब भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग और हमारे प्रधान जी के पास इतना रियासत है कि इनके पास आप पड़े रहेंगे और इन्हीं के घर काम काज करेंगे तो आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। और 20 रुपए का सहयोग भी कर रही हैं संतोषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कहा
हाँ स्वामी जी, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से सूखा पड़ गया। हमारे बाबूजी हम लोगों को छोड़ के चले गए और आप कहते हैं बच्चा बड़ा भाग्यशाली। ये इसमें बच्चे के क्या दोष है? ये अपनी कर्म कमाई है, यही कर्म किए थे दोनों प्राणी। बच्चे को दोषी बना रही हो कि जो कुछ अपने कर्म में लिखा है ये कोई नहीं मिल पाएगा। ये लाओ, हम अपने बच्चे को, अपने मुन्ने को खिला लूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा भीख मांगने। ठीक है स्वामी जी, लीजिए। क्या नाम है तेरा? बाबूजी मेरा नाम दर्शन है। यही दर्शन। ऐसा है बाबू, अभय प्रताप सिंह बुलाए हैं हवेली पर, मेरे साथ ही इसी वक्त चलिए। ठीक है प्रिय, मैं चल रहा हूँ। केवल अपने बच्चे को एक अपनी गोद में ले लूँ, उसके बाद हम चल रहे हैं। देवा जी स्वामी जी। देखे जमींदार साहब सुने होंगे कि दर्शन दोनों प्राणी भूखा प्यासा मर रहा है, वही आदमी को भेजे हैं। मैं जा रहा हूँ, उनसे अपनी गुजरी हुई कहानी बताऊंगा, उनसे खाने के लिए कुछ जरूर। हाँ स्वामी जी, आप जाइए, वो जरूर कुछ न कुछ खाने को देंगे। मदद करेंगे जरूर। जी स्वामी जी। लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूत का निशान बना है, अपनी औलाद है प्रिय, इस अपने बच्चे को अपनी आँख से दूर नहीं करना, और हम जमींदार के यहाँ से सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आएंगे। ठीक है स्वामी जी। भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? जमींदार के आदमी आए और हमारे पति को धक्के मारते हुए यहाँ से ले गए। मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती जा रही है भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। और बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।